अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात एक्चुअली ये है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये मेरी इम्पोर्टेंट बात थी आप लोगों के साथ। तो जी आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बन रहा है हमारे घर में साग, सर्दियों की स्पेशल सुगात नहीं सुगात, ठीक है। तो जी आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग आज बना रहे हैं साग, जो कि मेरी मम्मा बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो यहाँ पे हो रही है साग की कटिंग, ठीक है। तो एक्चुअली साग कहाँ से आया था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बता दूँ। साग एक्चुअली हमें गांव से आया था, जहाँ हम लोग उस दिन गए थे ना अपनी चच्ची के पास। तो उन्होंने बाद में हम लोगों ने उनको बोला था कि हमें साग ज़रूर भेजेगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें साग भेजा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा भेजा। सरसों का साग, आप लोगों को शायद पता होगा, देसी गंदलों का साग, ठीक है। तो बाहर भी अक्सर आता है साग ले लो, देसी गन्नों का साग ले लो। तो एक्चुअली ये वही साग था, बिल्कुल फ्रेश था, फ्रेश बटा फ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मा काट रही थी, साथ में आंटी थी वो भी काट रही थी, दोनों मिलके काट रहे थे। तो ये देखिए कुछ हम लोगों ने काट लिया था, काफ़ी ज़्यादा था। हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया कि एक टाइम पे हम लोग एक की कटिंग करेंगे, दूसरे टाइम पे दूसरे की कटिंग करेंगे। तो एक्चुअली मैं नहीं थी कटिंग करी, मैं बस बैठ के ना आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली यार वो जब काटते हैं तो हाथ जो है ना वो येलो येलो ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग काटते हैं उनको पता ही होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो साथ हो रही थी पार्टी, मीन्स के सॉन्ग्स लगाए हुए थे, थोड़ा मतलब बातें शातें भी हो रही थी और साथ में सॉन्ग वॉन्ग भी लगाए हुए थे, ताकि थोड़ा टाइम जल्दी गुजर जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा वो वाला काम होता है, ठीक है, बंदा थक भी जाता है। तो यहाँ पे पहले वहाँ पे बैठ के बेड पे बैठ के हम लोग काटे थे, नीचे हम लोगों ने वो बिछाई हुई थी चादर। तो बाद में जो बाकी ज़्यादा गंद वाला था उसको हम लोगों ने बाहर फर्श पे रख के काटा, साथ लगाया हुआ था हीटर। और उस दिन तो ठंड भी कुछ इंतहा की थी, ठीक है। तो इधर साथ में मम्मा और छोटी सिस्टर काट रही, पहले जो थी वो आंटी साथ काट रही थी। तो ज़ाहिर है मम्मा के लिए से तो नहीं था काटा जाना, क्योंकि वो तो वैसे कह रही थी आप लोग अच्छा नहीं काटते, मैं खुद ही काटूंगी ये वो। लेकिन हम लोगों ने उनकी हेल्प के लिए थोड़ी बहुत साथ काट दी हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे जी मम्मा बड़ी प्रीतों के साथ एक एक ऊपर से उतार के, ये ज़रूर गंद कुछ लोग नहीं उतारते जब साग एक्चुअली पका लेते हैं ना, तो जब खाते हैं तो मुंह में ना वो धागे धागे से आते हैं यार। वो क्या होती हैं इनकी वो ऊपर वाली जो बॉडी पार्ट, जो भी आप कह लें, इनका जो होता है, ठीक है। तो ये देखिए अभी बिल्कुल फ्रेश और कितना प्यारा लग रहा है, मीन्स कि आप लोग इसको कच्चे को भी खा सकते हो, इतना मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी वो छिलके वगैरह उतारने के बाद, उसको आप छिलका भी कह सकते हैं, छिलके वगैरह उतारने के बाद यहाँ पे कटिंग हो रही थी। कटिंग कर ली इस तरह से रात को ही, और जूँ ही फिर सुबह हुई और फिर मम्मा ने रख दिया देज का ऊपर। तो अब यहाँ पे ये कटिंग कर रहे हैं। दोनों कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ना काम ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही यम्मी साग बनाती मेरी मामा, मतलब यार साग तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन मज़े मज़े का कोई भी बनाता है। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ हाथ के टेस्ट की भी बात होती है और कुछ बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जी हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली जब साग पकाते हैं तो घर में, आप लोगों को पता है, पूरे घर में स्मेल गंदी सी आती है, लेकिन खाने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी यार इसकी स्मेल जो है ना सर को चढ़ती है, ठीक है। तो इधर हम लोगों ने मम्मा को आइडिया दिया कि आप, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने ऐसे नहीं किया था, इस बार हमने ऐसे किया कि बर्नर उठा के इसको बाहर खुले सहन में रखा, जहाँ पे आप लोग देखते होंगे हम लोग कपड़े धोते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखें, ये बर्नर उस दिन हीटर उतार दिया था, हीटर का पाइप लगाया बर्नर को और साग वाले पतीले को रखा हम लोगों ने बाहर। इस तरह से ना वो बाहर साग की स्मेल बाहर ही थी, ठीक है, अंदर नहीं जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। सुबह का टाइम था, सुबह के 7 बजे का टाइम। रात को सारी कटिंग वगैरह कर ली, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद गैस चली जाती। तो सुबह जब गैस आई 5-6 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद, तो तब साग वाग धो के सारा, मतलब जितना भी साग था वो सारा धो लिया पहले, उसको फिर पतीले में डाला। तो ये अभी फुल हो चुका था, अभी हमारा ये जो साग पड़ा हुआ है ना ये बाकी था, अभी इसको पकाना बाकी था। मम्मा कह थोड़ा नीचे जाएगा, तेज चूल्हा करके रखना तो फिर बाद में। तो फिर हम लोगों ने आज खाना भी साग था, तो साग बनने में काफ़ी टाइम था। तो ये मेरे जो चच्चू हैं चाचू जो हैं वो मेरे बाइट से लेके आए थे कुछ सामान वगैरह, तो सोचा ये खा लें और आप लोगों को भी मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे जी ये साग पक रहा था, इन प्रोसेस था, क्योंकि इसको ना पकने में भी बहुत टाइम चाहिए था। मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग इसको पूरा दिन चाहिए साग बनने में। हल्का सा चूल्हा काट दो और साग जी रेडी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साग जो था ना, इसको कोटा लगाना था, तो मम्मा की बाजू बहुत दर्द कर रहे थे। तो हम लोगों ने मम्मा को आइडिया दिया कि आप वो मदानी लें और
चाटी लें। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कुछ को पता भी होगा जो देसी लोग हैं। एक्चुअली हम लोग तो हैं ही देसी लोग ना। तो ये हम लोगों ने घर में रखा हुआ है, ठीक है, मदानी और साथ में ये चाटी और इसकी नीचे वाला जो है स्टैंड। तो यहाँ पे मामा धो रही थी क्योंकि इसको काफ़ी टाइम बाद निकाला तो ये थोड़ी गंदी मंदी हुई हुई थी, ठीक है। तो इसको धोया और गरम गरम साग डाला चाटी में और इसको हम लोगों ने एक झटका लगवाना था, ठीक है। तो ये साग काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मम्मा ने ना, पहले तो मम्मा ने ऐसे ट्राई मारी कि एक बारी में हो जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं हो सका। तो फिर मम्मा ने इसको, अभी देखिए लगा रही है ना, तो नहीं सही चलेगी, वो मदानी सही चल ही नहीं रही थी, शायद उस पर वो साग अंदर ज़्यादा था इस वजह से। तो फिर मम्मा ने थोड़ा बाद में निकाला सेपरेट देचके में और थोड़े को किया तो थोड़ा अच्छे से हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ ना मामा चीज़ें जो है ना वो बाद में भी ऐड करती रही थी, मिर्चें, बाथू, पालक। वो एक्चुअली में घर नहीं थी तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर साग की बहुत यमी यार, बहुत यमी, एक्स्ट्रा ही कुछ यमी रेसिपी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये सही नहीं चली तो फिर मम्मा कहती है थोड़ा सा साग ना निकाल ही लेते हैं। तो गरम गरम साग था, दिल कर रहा था बस खा लें। कुछ लोगों को चावलों की रोटियों के साथ ये साग बहुत पसंद होता है, कुछ लोग वैसे भी खा लेते हैं। हम लोगों ने तो वैसे भी चावल की रोटी का आटा तो नहीं था तो मक्खन के साथ खाया। तो चलो जी, आज का व्लॉग भी यहीं करते हैं एंड, क्योंकि साग बन चुका है तो भी खाएंगे। लव यू।